तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉब्लम पेरेंट्स में भी है कि वो खुद कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वो खुद स्क्रीन टाइम इतना यूज़ करते हैं कि बच्चे उसको मिमिक करके फिर वैसा ही बिहेवियर कर देते हैं कि वो स्क्रीन के साथ कंटिन्यूअस रहते हैं, और जिसकी वज़ह से उनका जो सोशल टाइम है वो भी कम होता है जैसे आपने कहा, और जिसकी वज़ह से जो सोशल स्किल्स है उनमें बहुत कम पाई जाती है, सोशल स्किल्स नहीं बन पाती, और आगे जाके फिर वो एंटी सोशल बन जाते हैं। ऐसे चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आप अगर अभी का कल्चर देखें, ड्यू टू हम बताएँ डेटा जो बूम हुआ है, जो टेक्नोलॉजी बूम हुआ है, जिसकी वज़ह से अभी जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, जहाँ पे अभी हमने अच्छे से टेक्नोलॉजी को हैंडल करना नहीं सीखा, इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना नहीं सीखा, जहाँ पे हमें खुद एक ज़रूरत है कि हम मॉनिटर करें अपने स्क्रीन टाइम को, फिर अकॉर्डिंगली अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, तो वो कहीं लैकिंग है। जिसकी वजह से, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हमारा माइंड भी डेवलप हो चुका है, हम किसी न किसी पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। लेकिन बच्चों पे जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हुए हैं इसके, पहले अगर हम देखें, जो मैंने आपसे पहले ही बताया कि उनका जो प्रोसेसिंग पार्ट है ब्रेन का, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या वो रीस्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स यानी स्पीच डिले आ जाते हैं। कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स यानी कॉग्निशन उनका उतना अच्छा नहीं रहता, याददाश्त बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद एडिक्शन के जो अभी अगर हम देखें हमारे स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया रील्स पे, वी कैन नॉट मॉनिटर इट। कभी भी कुछ भी आ जाता है, चाहे ऐड देखे, चाहे कोई रील्स देखे, तो कहीं पे भी उनको क्लिक हो गया कोई बटन और वो कहीं चले गए, तो एडिक्शन बहुत अलग-अलग चीज़ों में चेंज हो सकती है, और ऐसा उनको मतलब उनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती है कि वो फिर वापस आने के मतलब उनका जो पूरा बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, उनका जो साइकोलॉजी है, वो पूरा चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में कि उनको खुद समझना है कि हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, खुद अपने आप को मॉनिटर करें, अपनी स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें। उसके बाद समझे कि बच्चों में कोई इश्यू तो नहीं आ रहे हैं, डिसरप्टेड स्लीप तो नहीं है, वो सोते सही से हैं, क्योंकि वो भी एक स्क्रीन एडिक्शन का है सिम्पटम कि स्लीप डिसरप्शन हो जाती है, या उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत कम होता है, या अगर हम देखें उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिव स्किल्स हैं, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है वो बहुत कम हो, बोन हेल्थ भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि फिज़िकल जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो क्वालिटी टाइम पेरेंट्स को देना चाहिए अपने बच्चों को, वो उनको नहीं मिल पाता। तो ये भी इश्यूज़ हैं। पेरेंट्स कैसे इस एडिक्शन के साथ यानी डील कर सकते हैं ताकि ये एडिक्टिव लेवल पर ना हो या एटलीस्ट ये पैथोलॉजिकल लेवल पर ये एडिक्शन बिल्ड ना हो जाए एक बच्चे की हुँ, हुँ। लाइफ में। उसके लिए मैं पिछले कई सारे प्रोग्राम से एक चीज़ पे बार-बार यानी कि उसको डिस्कशन में ले आता हूँ, वो ये कि अगर पेरेंट्स समझ जाएँ कि बच्चे की दुनिया की नीड्स क्या हैं, कैसे हम बच्चे की यानी सेल्फ एस्टीम नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, इमोशनल नर्चरिंग को इमोशनल नीड्स को नर्चर कर सकते हैं, सोशल नीड्स को नर्चर कर सकते हैं, तो शायद ही बच्चे को स्क्रीन की तलब होगी या शायद ही बच्चा जो है स्क्रीन का एडिक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स को यानी कि एक ज़हन में एक स्ट्रक्चर है बच्चे के पूरे दिन के लिए कि मतलब उसको कुछ टाइम फैमिली में भी बिताना है, उसको कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ भी बिताना है, उसको कुछ टाइम सेल्फ केयर में भी बिताना है, उसको कुछ टाइम रिलिजन के साथ भी बिताना है, उसको कुछ टाइम हॉबीज़ में भी बिताना है, उसको कुछ टाइम यानी पर्सनल ग्रोथ को भी लेकर बिताना है, एजुकेशन तो है ही। जब इन तमाम एरियाज़ में एक बच्चा जो है गाइडेड रहेगा बाय द पेरेंट्स, तो उसके लिए ये नेचुरली ही स्क्रीन के साथ चिपकने का कम टाइम रहेगा। तब्दीलियाँ आईं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब पेरेंट्स भी मजबूर हो गए हैं उनको डिवाइसेज़ देने के लिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ पे मतलब 4 या 5 घंटे की क्लास है टोटल पूरे दिन में या 6 घंटे की क्लास है, उसके बाद भी अगर बच्चा चिपका हुआ है गेम्स में या बाकी किसी प्रोग्राम में टैबलेट पे या मोबाइल पे या किसी स्क्रीन पे, दैट्स अनफॉर्चुनेट।
क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कितना एक्सपोज़र हो रहा है पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से स्क्रीन का।